आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस समय दो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले एसएन सिंह साहब का रुख करते हैं। एसएन सिंह जी प्लीज बताइए मुझे कि आखिरकार संविधान में तो किसी को कोई नाम रखने पर रोक टोक वो है नहीं, फिर आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और उसके जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? गुलाब देवी का ये बयान कैसे देख रहे हैं आप? रोमाना जी देखिए, संविधान में कहीं नहीं ये मना है कि आप विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। संविधान में साफ तौर पे लिखा है। और वो बात किस पे कर रही थी? 2019 का एक कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पे वो बात कर रही थी कि उसमें ये है कि कोई भी दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। ऐसा 2019 में बिल आया है और बिल तो संसद में आया, वो संविधान के जरिए आया। संसद को तो संविधान ने वो पावर दिया है। तो उस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, विचार अपना व्यक्त किया कि व्यक्ति को नाम छुपाना क्यों भाई, नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम तो हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है। जब हम पैदा होते हैं तो भी नाम, स्कूल में नाम, कॉलेज में नाम, यूनिवर्सिटी में नाम, और हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, दुनिया में कहीं खेलने जाते हैं। नाम को क्यों छुपाना? कुछ लोग नाम छुपाते क्यों है? सीता, गीता, रीता और सरस्वती क्यों नाम रखते हैं? आप अपना भी नाम रख सकते हैं। इस तरह के विचार उन्होंने, ऐसा नहीं कहा कि ये हो ही जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर आप उन्होंने कहा कि जाति बतानी चाहिए, उन्होंने जाति का जिक्र किया। तो यहाँ जाति क्यों बतानी जरूरी है सर? यहाँ धर्म क्यों बताना जरूरी है सर? ये समझाइए आप दर्शकों को। बैंड बाजे वाले को जाति बताना जरूरी क्यों? वो कह रही है जाति क्यों छुपा रहे हैं, ये कह रही है वो। रोमाना जी देखिए, रोमाना जी ये चर्चा क्यों शुरू हुई? ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि अगर कोई कानून इस तरह से कहता है कि आप लिख दीजिए कि आप फला नाम के हैं, आपने ये माल बेचना है, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, ये सब लिखने की बात जब शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के लोगों को दर्द होने लगा। नहीं सर, बिजनेस में तो कोई अपना नाम बिजनेस के लिए कुछ भी चुन सकता है ना। उसमें जरूरी तो नहीं है कि अगर मैं बैंड बाजे का काम शुरू करूं तो मैं उसको रोमाना बैंड ही रखूं, या अगर सिंह साहब शुरू करें तो वो सिंह बैंड ही रखें। हो सकता है वो उसका नाम अमर बैंड रखना पसंद करें, मैं नाम रागनी बैंड रखना पसंद करूं। यहाँ बिजनेस के नाम की बात हो रही है ना सिंह साहब। नहीं माना जी, आप आधा बता रही हैं, आधा नहीं बता रही। मैं पूरी बात कह रहा हूँ। हाँ। चर्चा किस बात को लेकर शुरू हुई मैं ये बता रहा था कि एक कानून जो 86 में बनता है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं, वही कानून 2019 में बनता है जो कहता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि उसमें मूत्र है कि साफ सुथरी चीजें हैं। अगर तो वो बैंड बाजे पर बात आ गई है ना सर, खाना पीना भूल जाइए आप। यहाँ तो बात बैंड बाजे पर आ गई है और आप बार बार मुझे 80 के दशक में बने हुए कानून का हवाला दे रहे हैं। मेरा सवाल तो यही है ना सर कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्या? और अगर बात का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है तो आप मुझे उसका आधार बता दीजिए। मतलब ये बात इतनी खींची क्यों जा रही है? होटल ढाबों से निकलकर अब बात बैंड बाजों पर क्यों आ गई है सिंह साहब? ये सवाल है मेरा। थोड़ा सा समझेंगी रोमाना जी तो समझ में आ जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा। कहीं बतंगड़ की बात नहीं हो रही। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी ऐसी है। वो एक मंत्री है, मंत्री जी भी किस बात पर शुरू किए? उन्होंने कहा कि इस तरह से कानून आया है कि आप अपना नेम प्लेट लिखिए। उन्होंने कहा मैं देखी विचार है आशुतोष जी, ये विचार रखे हैं मंत्री जी ने और वो कह रहे हैं कि संविधान सबको स्वतंत्रता देता है अपने विचार रखने के लिए, तो फिर इसको बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है, इससे क्यों जोड़ रहा है विपक्ष? आशुतोष जी। धन्यवाद माना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज अनायास नहीं करती। ये नाम कब नाम लिखना, दुकानदारों के आगे नाम लिखना, पीछे नाम लिखना, ये आगे आने वाले उपचुनाव की पटकथा है। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई है जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का भयावह चेहरा दिखा रही है। उसने कहा पूरे देश में उत्तर प्रदेश के युवा, खासकर शिक्षित युवा जो पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी धारक हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा है और कहा हर तीसरा शिक्षित युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस पर बात नहीं करनी है, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करनी है, महंगाई पे बात नहीं करनी है, डीजल गैस पे बात नहीं करनी है। इनको बात करनी है राम पे, रहीम पे, अल्लाह पे किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है जो अब 10 उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल बन गया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में उसको लड़ने का माहौल बन रही है। अच्छा, इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं है गिनाने के लिए। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे दो सवाल दे देखिए, ये बात हो गई। एक सेकंड सर, मुझे बताइए कि इस पूरे इस देश में सबसे बड़ी
सिंह साहब जवाब रोमाना दीजिए। जी, हमारे मित्र को चुनौती देता हूं, विकास पे वो चर्चा कर ले, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों पे वो चर्चा कर ले और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इनकी सरकार की तुलना करके बता दें किसकी सरकार में ज्यादा एक्सप्रेसवे बना, किसकी सरकार में रैपिड रेल बन रहा है, किसकी सरकार में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, किसकी सरकार में अमूल की फैक्ट्री लगी और किसकी सरकार में खाद का कारखाना चालू हो गया। 700 दंगे कराने वाले लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे, एक भी दंगे नहीं। आज पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा है। और रोमाना जी, मैं कहता हूं सबसे बड़ा मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। 2017 से 22 की सरकार चलाकर जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता कहती है तो विकास की सरकार है, ये तो सर, वैसे अगर राष्ट्रवादी सरकार मूल्यांकन की बात करेंगे तो फिर बीच में 2024 लोकसभा चुनाव भी तो आ जाएगा ना, फिर उसको लेकर क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? खुद ही गिर जाएंगे उसमें, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में तो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी तो नहीं रही, वो तो ये आशुतोष जी जो बैठे हुए हैं इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। लेकिन आशुतोष जी वो कह रहे हैं कि विकास के हर पैमाने पर चर्चा कर लीजिए, बीजेपी आगे ही नजर आएगी। रोमाना जी, अभी बिजली और पानी की बात हमारे भाई कह रहे थे, कल की ही बात है। अगर उन्होंने टीवी देखी होगी तो हमारी माननीय महामहिम ने एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन में गए जहां पे बिजली ही नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम बिना बिजली के कन्वोकेशन करेंगे। सच है कि नहीं भाई, बताइए एहसन सिंह साहब। इससे ज्यादा बेइज्जती उत्तर प्रदेश की क्या होगी कि महामहिम को पूरे कन्वोकेशन को बिना बिजली में बैठ के कन्वोकेशन करा। तो बिजली की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास के मार्ग के सामने जहां मुख्यमंत्री वाले अंदाज में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।